हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, हमारी सी लैंग्वेज की आज ये 6th क्लास है और आज हम इसमें प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूरी डिटेल में एक एक कंसेप्ट में आपको क्लियर करने वाला हूं प्रिंटफ और स्कैनफ के बारे में कि ये किस तरीके से काम करते हैं, प्रिंटफ किस तरीके से प्रिंट करता है और स्कैनफ फंक्शन किस तरीके से इनपुट लेता है। तो वीडियो बहुत खास होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से मेरे लिए मोटिवेशन यही होता है कि आप वीडियो को कितना लाइक कर रहे हैं, कितना कमेंट कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से यदि लाइक और कमेंट आते रहेंगे तो मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। तो साथियों, बात करते हैं प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के बारे में। तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया था कि जो प्रिंटफ फंक्शन है ये किसी भी चीज को क्या करने के लिए, प्रिंट करने के लिए यूज होता है और स्कैनफ फंक्शन यूजर से इनपुट लेने के लिए काम यूज होता है। साथ के साथ मैंने आपको ये भी बताया था, ये जो दोनों फंक्शन है प्रिंटफ और स्कैनफ किस हेडर फाइल के अंदर होते हैं, stdio.h, यानी कि जो हम लिखते हैं हैज इंक्लूड stdio.h, तो उस फाइल के अंदर, उस हेडर फाइल के अंदर ये आपके स्टोर होते हैं, प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं। अब वन बाय वन करके हम बात करते हैं सबसे पहले प्रिंटफ फंक्शन की। तो प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है भाई, हम बोल सकते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट द आउटपुट ऑन द स्क्रीन, और वो भी किस टाइप की, कंसोल स्क्रीन। प्रिंटफ से जो हमारा आउटपुट आता है वो किस कलर की स्क्रीन पे आता है, कंसोल स्क्रीन पे आता है। याद रखिएगा किस पे आता है भाई, कंसोल पे। अब इसके सिंटैक्स की यदि हम बात करें तो सिंटैक्स क्या होता है भाई, हम लिखते हैं प्रिंटफ, प्रिंटफ के बाद में ब्रैकेट लगाएंगे और यहां पे होता है हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग, यानी कि यहां पे हम क्या लिखते हैं भाई, स्ट्रिंग लिखते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग। अभी हम इसको बताएंगे डिटेल में। इसके बाद में नेक्स्ट है भाई हमारा क्या होता है यहां पर, आर्गुमेंट लिस्ट, यानी कि हम यहां पर कॉमा लगा के ए बी सी डी जो वेरिएबल नेम होते हैं उनको हम यहां पर देते हैं। तो अब हमारा यहां पर एक वर्ड आया फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब इस फॉर्मेट स्ट्रिंग का क्या मतलब है, फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जो हमारा आउटपुट, जिस भी तरीके का आउटपुट है उस टाइप का हम यहां पर क्या लिखें, डेटा टाइप लिखें। जैसे कि यानी कि हमारा क्या है, %s, %s से क्या रिप्रेजेंट होता है भाई, ये किस टाइप की वैल्यू प्रिंट करेगा, स्ट्रिंग टाइप की करेगा, और %f से फ्लोट टाइप की, और आपका %d से इंटीजर टाइप की, और आपका %c से कैरेक्टर टाइप की वैल्यू। यानी कि ये फॉर्मेट स्ट्रिंग, यानी कि यदि हमें इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करानी है, इंटीजर बोले तो न्यूमेरिक वैल्यू 10 12 20 30 40 60, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, डेटा टाइप इंटीजर, यानी कि क्या लिखना पड़ेगा, %d, क्या लिखना पड़ेगा भाई, %d। और यदि हमें कैरेक्टर टाइप की करानी है तो क्या लिखना पड़ेगा, %c। यदि हमें डेसिमल वैल्यू प्रिंट करानी है तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा भाई, %f, यानी कि फ्लोट टाइप की। तो आई होप आप समझ गए होंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग का मतलब है कि जिस टाइप की वैल्यू हमें प्रिंट करानी है तो उनके लिए सेपरेट फॉर्मेट क्या बनाया हुआ है भाई, फॉर्मेट स्ट्रिंग बनाया हुआ है। जैसे आपका स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू प्रिंट करानी है तो %s, और यदि हमें इंटीजर करानी है तो %d। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। और भी है हमारा, जैसे लॉन्ग इंट के लिए %ld यूज करते हैं। तो ये होती है हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। आज ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं भाई हम स्कैनफ फंक्शन की। तो आपका स्कैनफ फंक्शन आपकी स्क्रीन पर है। स्कैनफ में क्या है भाई, आपका स्कैनफ की यदि हम बात करें तो स्कैनफ किसके लिए यूज होता है, यूजर से इनपुट लेने के लिए। यानी कि यदि हमें कुछ भी यूजर से इनपुट लेना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्कैनफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो अब स्कैनफ फंक्शन के लिए हम क्या लिखते हैं भाई, ये भी किस हेडर फाइल का है, stdio.h का है, और इससे भी हम किस पे इनपुट लेते हैं, कंसोल स्क्रीन पे। याद रखिएगा किस पे लेते हैं, कंसोल स्क्रीन पे, यानी कि ब्लैक कलर की स्क्रीन पे हम इनपुट लेते हैं। तो अब इसका सिंटैक्स क्या होता है भाई, स्कैनफ फॉर्मेट स्ट्रिंग, यानी कि किस टाइप की वैल्यू यूजर से इनपुट करानी है हमें, किस टाइप की, इंटीजर की, फ्लोट की, डेसिमल की, कैरेक्टर की, किस टाइप की हमें यूजर से इनपुट करानी है, तो यहाँ पर फॉर्मेट स्ट्रिंग। इसके बाद में यहाँ पे आर्गुमेंट लिस्ट, यानी कि एक तरीके से हम जो बोलते हैं वेरिएबल नेम, यानी कि जो हमारे वेरिएबल के नेम होते हैं। तो आई होप आप स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन को समझ गए होंगे। अब हम आते हैं प्रैक्टिकली। एक प्रोग्राम है, मैं आपको उसको पहले दिखाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद में हम उसको रन करके आपको दिखाएंगे। तो प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। हमने वही सेम हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, void main, क्लियर स्क्रीन। अब हमारा यहां तक आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। आपने यदि पहला प्रोग्राम नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं अब इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब हम आते हैं यहां पर, हमने क्या किया है भाई, इंट
नंबर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अभी हम इस पे भी बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है वेरिएबल एंड डेटा टाइप। तो अब आज हमारा सिर्फ और सिर्फ अभी क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रिंटफ और स्कैनफ। तो अब हम इस पे बात करते हैं। तो प्रिंटफ यानी कि हमें कुछ भी चीज प्रिंट करनी है, जो भी मैंने आपको बताया, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, प्रिंटफ फंक्शन यूज करना पड़ेगा। अब मैंने यहां पर लिखा है भाई प्रिंटफ में प्लीज एंटर द नंबर, प्लीज एंटर अ नंबर। तो प्रिंटफ के अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो प्रिंट हो जाता है, यानी कि जो भी आप लिखेंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो ये प्रीडिफाइन है पहले से है कि जो इसमें पहले होगा वही लिखा जाएगा। तो जो भी आप यहां पर प्रिंट कराना चाहते हैं, अपना स्क्रीन पर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो वो आप यहां पर लिख सकते हैं। तो प्लीज एंटर अ नंबर, तो आपकी स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ जाएगा, प्लीज एंटर अ नंबर। अब इसके बाद में उसपे स्कैनफ फंक्शन हमने लगाया, यानी कि यूजर से इनपुट लेने के लिए, क्या लगाया भाई हमने, %d। यानी कि ये क्या बता रहा है %d, ये एक तरीके से ये बता रहा है कि ये जो वेरिएबल है नंबर, ये किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप की करेगा, क्योंकि %d लगा हुआ है। %d किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को। तो अब यहाँ पे हमने एक चीज और दी है, यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर हमने ये एंड का साइन, इसको एंड नहीं बोलते हैं हम, यहां पर प्रोग्रामिंग में बोला जाता है ये एड्रेस। याद रखिएगा क्या होता है ये एड्रेस। अब इसका क्या मतलब है, एड्रेस का मतलब है यानी कि ये क्या है भाई आपका, ये हो गया वेरिएबल। नंबर क्या हो गया भाई आपका, ये हो गया वेरिएबल। यदि हम इसकी बात करें नंबर की, तो नंबर क्या हो गया, एक आपका वेरिएबल हो गया। अब यहां पर हमने एंड क्यों लगाया है, एंड का मतलब होता है एड्रेस। अब एड्रेस हमने क्यों दिया है, सपोज दैट यदि हमें आपके घर पे कोई कोरियर भेजना है या कुछ भी हमें भेजना है, किसी को भेजना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, आपका एड्रेस चाहिए होगा। तो इसलिए यदि हमें इसमें वैल्यू भेजनी है, नंबर टाइप के वेरिएबल में जो नंबर इनपुट लेगा, तो वो क्या, उसके लिए उसका क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। तो ये क्या है भाई वेरिएबल का एड्रेस, यानी कि ये क्या बता रहा है, इस वेरिएबल के एड्रेस में जाके ये वैल्यू स्टोर हो जाए। इसको भी हम पढ़ेंगे वेरिएबल में और डेटा टाइप्स में, तो इसके लिए आप नेक्स्ट क्लास देख सकते हैं। आगे बात करते हैं भाई, नेक्स्ट लिखा हुआ है भाई हमारा प्रिंटफ। तो प्रिंटफ में क्या लिखा हुआ है, डबल कोट्स के अंदर जो भी मैंने बताया, जो भी आप लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर वो प्रिंट हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है भाई, क्यूब ऑफ नंबर इज, यानी कि यहां तक हमारी कोई स्ट्रिंग लिखी हुई है, जो लिखा हुआ है वही प्रिंट हो जाएगा। अब इसके आगे जहां पर भी %d लगा हुआ है, अब %d लगा हुआ है, यानी कि अब इसका मतलब ये होगा कि यहां पर क्या होगी, इंटीजर की वैल्यू प्रिंट होगी। अब इंटीजर की कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, जो यहां पर हमने वेरिएबल आगे दिया हुआ होगा। अब हमने यहां पर क्या दिया हुआ है भाई, आगे कॉमा लगा के नंबर इंटू नंबर, यानी कि किसी भी नंबर का हमें यदि क्यूब करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, सीधा सिंपल सा। तो वही हमने किया, नंबर इंटू नंबर। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली भी ये सब सारी चीजें दिखाऊंगा। तो आपका क्या होगा, आउटपुट आ जाएगा स्क्रीन पर, जो भी आप इनपुट डालेंगे उसका क्यूब प्रिंट हो जाएगा। तो अब आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं, जो हमने प्रोग्राम अभी बताया था, जो आपको एक्सप्लेन किया था, वो आपकी स्क्रीन पर है। तो अब हम आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं, रन करके दिखाते हैं। तो साथियों अब हम इसको करते हैं रन। प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। आप देख सकते हैं कॉर्नर में लिखा हुआ है प्लीज एंटर अ नंबर। अब हमने कोई भी नंबर डाला, जैसे कि सपोज दैट हमने नंबर डाला 5, तो अब आपका क्या आ गया भाई, द क्यूब इज कितना, 125, यानी कि आपका क्यूब आ चुका है कितना, 125। अब यहां पर मैं कुछ चीजें आपको दिखा रहा हूं, उनको आप समझिएगा। यहां पर जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं, जब इस प्रोग्राम में मैंने क्या किया है, जैसे मैंने यहां पर, आप कुछ भी कर सकते हैं, यहां पर जैसे आपका ये लिखा हुआ है नंबर, तो यानी कि यहाँ पर मैंने नंबर कोई प्रिंट किया, तो जो आप नंबर इनपुट लेंगे वही नंबर आपका प्रिंट हो जाएगा। अब क्यूब प्रिंट नहीं होगा, अब क्या होगा भाई, आपका नंबर प्रिंट हो जाएगा। बहुत सारी चीजें मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अब क्या होगा भाई, अब आपका सिर्फ नंबर प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैंने आपका नंबर डाला यहाँ पर 78, तो क्या हो गया, आपका नंबर प्रिंट हो गया सिर्फ और सिर्फ 78। अब यहाँ पर हम आगे कुछ और चेंजेस करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप जो भी चीज लगाएंगे, जैसे अभी क्या हो रहा है, जो भी जैसे हम इनपुट लिया हमने, ये जो हम इनपुट ले रहे हैं, तो बिल्कुल से सट के आ रहा है, यानी कि यहां पर आपका स्पेस नहीं आ रहा है इस बीच में। तो यहां पर जो आप डिजाइनिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहां पर इसको नंबर को इस टाइप से लिख दिया, इक्वल लगा के और स्पेस दे दिया, तो जो आप देंगे तो इसी तरीके से अब आपका इनपुट लेगा ये, यानी कि वो जो प्रिंट वाली स्क्रीन है आपकी। अब यहाँ पर देखिएगा, जो आप नंबर प्रिंट करेंगे, स्कैन करेंगे सॉरी, वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर इनपुट लेगा, यानी कि अब देखिएगा 65।
क्लियर है। तीसरी चीज, अब यहां पर जो हमने प्रोग्राम बनाया है, यहां पर ये नंबर लिखा हुआ है, नंबर के साथ साथ अब यहां पर यदि आप नंबर में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, कुछ एडिशन करना चाहते हैं, तो कुछ भी आप कर सकते हैं। तो हमने यहां पर नंबर इनटू, जैसे मैंने आप मल्टीप्लाई कर दिया 76 की, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपका क्या होगा, जो भी आप नंबर यूजर इनपुट डालेगा, यानी कि यूजर जो भी नंबर इनपुट डालेगा उसमें क्या होगा, इंटीजर टाइप के नंबर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि जो हमने दिया हुआ है 65, तो यानी कि हमने दिया 45, 54 में आपका उसकी मल्टीप्लाई होकर आपका आउटपुट आ गया स्क्रीन पर। तो क्लियर है आपका। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहां पर क्या याद रखना है कि जैसे हमारा किस टाइप का भाई, इंटीजर टाइप की हमें वैल्यू देनी है, तो यहाँ पर हमने %d लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया है इंटीजर की वैल्यू से, तो मैं इंटीजर की ही वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे पॉइंट में नहीं दे सकता था 66.7, कुछ भी मैं यहाँ पर ऐसे नहीं दे सकता था, क्योंकि वो क्या हो जाएगा भाई, ये किस टाइप की वैल्यू, हमारी फ्लोट वैल्यू है। अब ये जो किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, %d टाइप की, यानी कि इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पर क्या आएगी, आपकी वैल्यू तो आएगी, लेकिन वो वैल्यू सही नहीं आएगी, गलत आएगी। देखिएगा कैसे, मैं यहां पर इसको कर देता हूं कुछ और लगा के। अब मैं इसको करता हूं प्रोग्राम को रन, तो आपका क्या आएगा, प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी आपकी। अब यहां पर क्या हुआ देखिएगा, तो आप इसको देखिएगा तो आपका क्या आएगा, यहां पर आउटपुट उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। क्लियर है, जो आपने इनपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। यदि आपको डेसिमल की चाहिए तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, %f। अब आप कहेंगे सर ये यहां पर यदि हमने गलत डाली है यूजर ने वैल्यू, तो यहां पर एरर क्यों नहीं आई, भाई इंटीजर टाइप की वैल्यू थी तो एरर आपकी क्यों नहीं आई। तो साथियों, जो एरर होती है वो दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है कंपाइल टाइम एरर और एक आती है हमारी रन टाइम एरर। एक होती है हमारी कंपाइल और एक होती है हमारी रन टाइम। एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। अब ये कंपाइल टाइम कौन सी होती है, कंपाइल टाइम जब प्रोग्रामर जो भी प्रोग्राम बनाता है उसके द्वारा जो मिस्टेक होती हैं वो होती है हमारी कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर जैसे कि सपोज दैट मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, ये मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो यानी कि ये सेमीकोलन यहाँ से मैंने हटा दिया, तो क्या आएगी आपकी, एरर आएगी। मैं इसको रन करके दिखाता हूँ प्रोग्राम को, एरर आ गई आपकी। तो ये क्या है, हमारी कंपाइल टाइम एरर है। क्या है, कंपाइल टाइम एरर है। ये यहाँ पर दिखाई भी आपको देख रहे हैं आप, क्या है ये कंपाइलेशन, यानी कि जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है तो कंपाइल टाइम एरर है, मिसिंग स्टेटमेंट क्या, टर्मिनेटर। यहाँ पर हमने टर्मिनेटर नहीं लगाया है, तो हम टर्मिनेटर लगा देते हैं, तो ये हमारी कंपाइल टाइम एरर हट जाएगी। तो यानी कि आप समझ कंपाइल टाइम एरर आप समझ गए होंगे कंपाइल टाइम एरर क्या होती है। अब इसके बाद में आती है हमारी रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का मतलब होता है कि हमने प्रोग्राम बिल्कुल सही बनाया है, भाई हमने प्रोग्राम बिल्कुल सही बनाया है। अब जैसे हमने कोई यूजर से इनपुट लेने के लिए बुलाया कि प्लीज एंटर द वैल्यू, अब हमने उससे कहा कि प्लीज एंटर द वैल्यू, अब वो वैल्यू ना डाल के अल्फाबेट करेक्टर डाल रहा है, तो उसमें हमारी तो कोई मिस्टेक नहीं है, भाई वो हमारा कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया हुआ है, हमने कुछ भी हमने कैलकुलेशन करनी है उसके लिए प्रोग्राम बनाया हुआ है। हम यूजर से कह रहे हैं कि प्लीज एंटर द वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। अब हम उससे न्यूमेरिक वैल्यू के लिए कह रहे हैं, वो कैरेक्टर वैल्यू डाल रहा है, तो एरर तो आनी है। तो वो जो एरर आई वो हमारी टाइप से नहीं आई, जो प्रोग्रामर की टाइप से नहीं आई, वो किसकी तरफ से आई है, वो जो यूजर है उसकी तरफ से आई है, तो वो होती है हमारी रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर यानी कि एक तरीके से जो यूजर की तरफ से आती है उसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर, यानी कि जो आपकी कंपाइल होने के बाद में एरर आती हैं तो उनको हम बोलते हैं रन टाइम एरर। इन पे एक पूरा टॉपिक पे हमारी वीडियो आएगी, कंपाइल टाइम और रन टाइम। ये छोटा सा टॉपिक नहीं है, काफी अच्छा टॉपिक है, तो इस पर भी आपकी वीडियो आएगी। तो साथियों आई होप आप प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन जो है उसको समझ गए होंगे। जो सी प्रोग्रामिंग का या हम यूं कहें जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पढ़ाने वाला हूं उसके छोटे छोटे पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, जिससे कि आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाए, आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। चाहे वो आपका एग्जाम में आप पेपर देने जाएं, चाहे वो आप इंटरव्यू के लिए जाएं, या आप अपने खुद के एज अ प्रोग्रामर बने, किसी भी टाइप की आपको प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। अब हम आगे पढ़ते हैं, जो भी हमारा आता है वेरिएबल्स, और हमारे जो ये वेरिएबल्स हैं इसके बारे में बात करते हैं। डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।